चलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या का लॉग लेते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है दैट इज 2 रेज़ टू पावर 100, तो इसमें बिफोर डेसिमल, दशमलव से पहले कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, और एक और संख्या मैं अगर बोलूँ कि जैसे 0.6 रेज़ टू पावर 100 ले लेता हूँ, तो इस संख्या में दशमलव के बाद कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है n। जब हम इसका लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ n टू द बेस 10, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आती हैं। एक आता है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, प्लस दूसरा होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है बच्चों, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक होता है। दूसरा हमारे पास होता है दशमलव, दशमलव वाली संख्या होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है 2.579 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखूंगा, दैट इज 2 प्लस 0.579। तो 2 क्या है, हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल इंटीजर है। दूसरा हमारे पास है 5.579, ये हमारे पास क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब ये पूर्णांक है, हमारे पास है पूर्ण संख्या है, और ये हमारे पास है दशमलव, दशमलव संख्या। ठीक है, ये दो चीजें हमें देखनी होती हैं। तो जो हमारे पास क्या होता है, पूर्णांक होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, इस इंटीग्रल पार्ट को हम, ये जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा जो हमारे पास दशमलव वाली संख्या है, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा लॉग में। तो ये दो चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या में हम जैसे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 100 है, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, और इस वाली संख्या में हम देखेंगे कि कितनी जीरो बनेंगे। इसके लिए दो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज 2 रेज़ टू पावर 100 में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम देखेंगे, तो हमें क्या करना है, हमने संख्या का लॉग लेना है। जैसे मैं इस संख्या का लॉग लूंगा टू द बेस 10, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट इज इसको यहाँ पे मैं रूल अप्लाई करूंगा एक, दैट इज लॉग ऑफ x रेज टू पावर n, दैट इज n लॉग ऑफ x। ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे तो पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी, दैट इज 100 लॉग ऑफ 10, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यूज कितनी होती है। आपको ये बहुत कॉमन रहती है, log 2 की वैल्यूज होती है 0.3010। और जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है यहाँ से चेंज होकर कहाँ पे आ जाएगा, दो अंकों के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास संख्या बन जाएगी दैट इज 3.10। अब इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 30 प्लस 0.10। तो 30 क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 30 क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, और 10 क्या है हमारे पास, मेंटिसा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट तो मेंटिसा है, और इंटीग्रल पार्ट है तो वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे पास रूल क्या रहता है, रूल, अब हम रूल बताते हैं आपको कि रूल क्या होता है, दैट इज सी, या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ से आ गया 30। अब हमारे पास रूल क्या है, रूल जो है नंबर 1, अगर किसी संख्या का अगर आप लॉग ले रहे हैं, ठीक है, लॉग ऑफ n, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज अगर हमारे पास c है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, क्या क्या फार्मूला बनेगा इसका, दैट इज c+1। ओके, और अगर मैं रूल नंबर 2 देखें यहाँ पे, अगर मैं किसी संख्या का लॉग ले रहा हूँ, किसी संख्या का मैं यहाँ पे लॉग ले रहा हूँ n का, और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है दैट इज -c। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर डेसिमल, ठीक है, ये हमारे पास बनेगी दैट इज c-1। सी की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे, दैट इज -c है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, तो c-1 होगा। ठीक है, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास c की वैल्यूज कितनी आ रही थी, 30 आ रही थी, और हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, दैट इज वो भी बिफोर डेसिमल, दैट इज c+1, दैट इज 30 + 1 विच वन इज इक्वल टू 31। मतलब दशमलव से पहले कितने डिजिट्स होंगे, हमारे पास 31 डिजिट्स होंगे। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे, कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 रेज़ टू पावर 100। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल दशमलव के बाद कितनी जीरो होंगी, ठीक है, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो नेचुरली इस संख्या का हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग टू द बेस 10, दैट इज 0.6 रेज़ टू पावर 100। फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा n लॉग ऑफ x, ठीक है, टू द बेस 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 जो है बाहर आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ 10, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0.6 रह जाएगा। 6 को हम लिखेंगे इसको, दैट इज लॉग ऑफ 100 बाहर है, लॉग 10 टू द बेस 10, 6 को लिखेंगे 6/10, और लॉग ऑफ a अपॉन b का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और लॉग ऑफ a अपॉन b हमारे पास होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। लॉग, एक और रूल हमारे पास यहाँ पे, लॉग ऑफ a टू द बेस a कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, दैट इज लॉग ऑफ 2 × 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हम इसको आगे लिखेंगे, दैट इज 100 लॉग ऑफ a × b, दैट इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, लॉग ऑफ a × b विच वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1।
और log 2 की वैल्यूज हमारे पास होती है 3010 प्लस, और इसकी वैल्यू है 0.4771 और -1। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1877 और -1। अब -1 से इसको घटा देंगे हम, -1 से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1.0000 और ये हमारे पास है 7781। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 9, यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ पे 9 में से 7 गए 2 और अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और पॉइंट, और ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारे पास है वो है माइनस में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 इंटू माइनस ऑफ 0.2219। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास 2 अंकों के बाद शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज 22.19। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया 22 आ गया है, ठीक है। और इसका सही आंसर जो हमारे पास है दैट इज इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेंगे 22 की, ठीक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे सी कितना है माइनस के 22 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 22 - 1 बराबर 21। तो नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। तो इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, इस नंबर को हम लिखेंगे दैट इज -22 माइनस ऑफ 0.19। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मेंटीसा हमारे पास है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जो मेंटीसा है मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे 1 ऐड कर देंगे, 22 है हमारे पास -0.19, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस के 22 माइनस के 1 कितना हो जाएगा -23 और इसको हम लिखेंगे 1 - 0.19 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा -23 और यहाँ से हमारे पास ये अब बन जाएगा एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हमारे पास सी की वैल्यूज कितनी आ रही है दैट इज -23, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है -23। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी हो जाएगी दैट इज 23 और हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज बिफोर आफ्टर डेसिमल कितनी हो जाएंगी दैट इज 23 - 1 दैट इज 22। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।